सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासी यत् गणहरदेव्यं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमभयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोषालचम् अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुतपणम अनुभव पुग्या चुलिया चे सुतसै थुई धम कहायम निज कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण सदृशे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमर मरणम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौसको कौतोषलचम समनान समदंसन समचारि चित्तानं पंच विहाचारानं आयरियानम आयरादि सुद्रानं वदेशियानं वज्जायनं तीरयन गुण पालनर्यानं ससावनं नित्यकालं अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन अवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पार्पणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय।
आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मामिली ग्रंथ गोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वां अधिकार में भी अधिकरण आधे के रूप से वर्णन चल रहा है। अब एक 2 को आधार बना के एक आधे, इस रूप से यहाँ पर कथन चल रहा है मोहनीय कर्म का। पणनीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छं नमियुननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कितनं गोच्छम्। गाथा नंबर 678, पेज नंबर 591 मेरी पुस्तक में। गाथा नंबर 678, 678। चतुर्वंदे दो उदये सत्तम पूवम न तेन एक उदये अड़चौरे गावीसा ये आरती गम च सत्तानि। चतुर्वंदे दो उदये सत्तम पूवम वतेन एक उदये चटुचौर अड़चौरे का वीसा ये आरती गम च सत्तानि। जेठी भाई साहब गाथा का उच्चारण करें। चतुबंधे दो उदये सत्तम पूवम च तेन एक उदये अड़चौरे का वीसा ए आरतिगम च सत्तानि। चतुबंधे दो उदये, क्योंकि 2 का आधार लेके चल रहे हैं, तो 2 का आधार बंध और उदय को आधार बना के सत्व को आधेय बना रहे हैं। चतुबंधे 4 के बंध पर, 4 के बंध होने पर, 2 उदय और 2 का उदय होने पर, 4 का तो बंध होता हो और 2 का उदय होता हो, तो क्या कह रहे, सत्तम पूवम, सत्ता पूर्वोक्त की प्रकार पूर्वोक्त के जैसे ही जानना चाहिए। पूर्वोक्त से मतलब ऊपर जो बता के आए हैं वही सत्ता जानना चाहिए। 4 का बंध, 2 का उदय होने पर, तेन एक उदय, और फिर कहते हैं अगर उससे आगे तेन माने एक के उदय में, अच्छा फिर क्या रहे, अड चौ एका बीसम, 8 4 1 20 पर लगा लेना है, 28 24 21 ए आर तिगम च सत्तानी, और एक यार तिगम 11 आदि 3 सत्व स्थान होंगे। कौन कौन से होंगे तो बोलते हैं, सत्व स्थान बता रहे हैं 24 28 का होगा, 24 का होगा, 21 का होगा, अथवा 13 का होगा, 12 का होगा, 11 का होगा। यार तिगम माने 11 आदि 3, इस तरह से यहाँ पर सत्व स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या, सत्तानी माने सत्व स्थान होते हैं। 4 के बंध में, 2 के उदय में सत्ता पूर्वक के जैसे जानना, जैसे ऊपर कहते हैं बोल के आए थे ऊपर की गाथा में 28 28 24 21 जस्ट इसके ऊपर की गाथा में है। और फिर
तेन तेन उससे, एक उदय, एक के उदय में, पहले वाला पहले में लगा लेंगे, दूसरा वाला दूसरे में। ये आरतिगम 13, 12, 11 प्रकृति रूप स्थान सत्तानी माने सत्व होगा। कैसे होगा? 4 प्रकृति बंध सहित 2 प्रकृति के उदय होने पर। कौन सी 4 प्रकृति का बंध होगा, कौन सी 2 प्रकृति का उदय होगा, कौन सा गुण स्थान होगा? हाँ बोलिए त्रिशला जी। 9वां गुण स्थान होगा, 9वां गुण स्थान होगा, 3 कसाय 1 वेद होगा। अच्छा, 3 कसाई 1 वेद होगा। और कोई बोले? भाव जी, 4 के बंध में कौन सा बंध होता है? भाव जी बताएंगे क्या? 4 का बंध कह रहे हैं यहाँ पर। जब 4 का बंध होगा तो किसका बंध होगा? और 2 का मेरे पास उदय। आज मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं कल सोच रहा हूँ आज। क्यों? हाँ, 4 दिन ऐसे रहेगा। हाँ, शनिवार तक मेरे हाथ उतने लगेगा। ओ, लेकिन ये तो इसके लिए ग्रंथ की तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं बताएंगे ना, हम फिर से खुलासा करते हैं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कौन सा गुण स्थान है जहाँ 4 प्रकृति का उदय है? 4 प्रकृति, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 प्रकृति का बंध है। तो कौन कौन सी 4 प्रकृति का बंध होगा इसमें? किताब, आप तो किताब देख के परीक्षा ही नहीं देते हैं, तो उसके लिए 4 प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान में है? नहीं हो रहा। तो कविता जी आप बताएंगे? दीदी पूरा ठीक से तो नहीं, निवृत्ति गुण स्थान में ही पहले पुरुष वेद की विच्युति हो गई दूसरे भाग में, और उसके बाद में ये 4 संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ रह जाएगी। 4 प्रकृति का बंध होगा पुरुष वेद। सुमन जी पाटनी बम्बई। हाँ, 9वां गुण स्थान में। और वो तो ठीक है, 9वां गुण स्थान तो पता चल ही रहा, 4 ही प्रकृति का बंद हो रहा है। तो और उत्तर 3 प्रश्न किए थे उन्होंने भी, त्रिशला जी ने भी सबका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहाँ कह रहे हैं? मैंने 4। मैंने प्रश्न सुने नहीं, एक बार फिर से बताओ, मैं लेट को ली। अच्छा, यहाँ पर आया है 4 प्रकृति बंध स्थान में 2 का उदय। यहाँ मेरा प्रश्न है, कौन सा गुण स्थान है? आपको इसका मतलब प्रश्न सुने नहीं तो जो उत्तर दिया आप लोगों का सुन के दे दिए, वो कभी करना नहीं चाहिए, है ना? उससे नहीं और नहीं, लास्ट वाला सुना, केवल 4 अच्छा प्रकृति आपको बाबूजी को पूछ रहे थे, वही सुना मैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या 4 का कौन सा बंध है, 2 का कौन सा उदय है? चार कैसे होता है? 4 का बंधन है, 2 प्रकृति का होता है। सम्यक प्रगति का और संजुलन का उदय रहेगा कहाँ पर? 9वें गुण स्थान में। मतलब आज तक आपको ये भाव वासना नहीं हुई? चलिए, जेठी भाई साहब कुछ बोलेंगे क्या? आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बहुत बहुत सरप्राइज्ड है। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाएंगे। चलिए ललिता जी बोलिए। 4 का उदय में 4 का सत्य में 4 संजुलन की 4 तो नहीं है, आप हमेशा इसमें बहुत गलत कर रही हैं, कई दिनों से मैं देख रही हूँ। ध्यान दिया कीजिए। सत्य क्या पूछा गया? 4 का उदय पूछा गया, आप बीच में सत्य ले आती हैं, बीच में बंद ले आती है। दीदी बंद पूछा गया ना 4 का, तो 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, आप बोल चुके हैं। हाँ बोलिए ललिता जी। 4 का उदय, 4 की चार सत्ता, का 4 संजुलन, क्रोध, मान, तो माया, आप लोभ। फिर आप गड़बड़ा रहे हो। क्या? क्यों इतना गड़बड़ाते हैं भैया? आप ही गड़बड़, और कोई नहीं गड़बड़ाता, आप ही गड़बड़ा रहे हो ये चीज। तो 4 का बंध हमने पूछा, ये कहाँ पर हो रहा? 4 का बंध 2 का उदय। त्रिशला जी ने कहा 1 वेद 3 कसाय, कविता जी ने कहा 4 कसाय, हमारी सुमन जी ने कहा 1 सम्यक प्रकृति 3 कषाय। अब आप क्या कह रहे हैं?
चार कसाय का बंद चार होगा। कसाय। और विभा जी आप क्या कहेंगे? चार प्रकृति बंध में तो चार कसाय का बंध हो रहा है, और दो कसाय उदय में एक कसाय हाँ और एक वेद का उदय हो रहा है। एक वेद का हो रहा है। और कोई हाथ उठा रखे हैं क्या? उमराव भाभी ना, ऐसे ही लग रहा मुझे। कहाँ जयश्री जी कहाँ गई? जयश्री जी आप निकल गए क्या? दिख नहीं रहे नहीं आपको। देखो, हाँ कुछ बोलना है? हाँ वो चार के मंत्र में वो 9वें गुण स्थान में तो 3 संज्वलन क्रोध और एक नवक समक पुरुष वेद का आएगा। 10वें गुण स्थान में भी है ना संज्वलन लोभ, तो यहाँ 3 कसाय आएगी और एक आप एक ही मिनट, एक मिनट। जब भी एक्स्ट्रा बोलेंगे, आप लोग तो पंकज भैया की क्लास अटेंड करते हो ना, ये त्रिशला जी वगैरह तो नहीं करती हैं। वहां पर वो बहुत बार इस चीज को बोल चुके कि थोड़ा सा भी आगे बोलते हो खुद अपनी बेड़ी तैयार कर लेते हो और पहले मेरे को गिराते हो, ये भैया का कहना रहता है वहां पर। आप इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत? हम खाली यहाँ कह रहे हैं चार का बंध, दो का उदय, ये कहाँ किस गुण स्थान में बन रहा है, किसका बंध किसका उदय? ये 9वें गुण स्थान में 3 कसाय और एक पुरुष वेद। 3 कसाय एक वेद का। विमलेश जी आप बोलेंगे कुछ? 3-4 दिन बाद ज्वाइन करी हूँ मैं, है ना, हाँ डेथ फर्क हो गई क्या थी मुझे। पड़ता है? फर्क क्या पड़ता? आप नहीं आता ना बोलो, फर्क क्या पड़ता है? 3 महीने हाँ से दीदी, यही, 3 महीने चार से, कसाय, उसके पहले भी वही चीज था, लेकिन हाँ 3 महीने से तो यही चल रहा है। दीदी, चार कसाय संतुलन और उदय, दो प्रकृति का, एक कसाय और एक वेद। तो आप बोल तो रहे ही है, ऐसे क्यों बोलते कि हम 4 दिन से नहीं, 8 दिन से नहीं है? हाँ ऐसा कोई नई चीज रहती तो हम नई चीज तो पूछते नहीं। जो चीज बताई नहीं गई है, 1000 बार बताने के बाद भी जब आप लोग ये कह देते हम तो 4 दिन से जुड़े नहीं है, तो किसकी हानि कर रहे हैं? नहीं दीदी, माइंड में ऐसा होता है, तो नहीं क्या चल रहा क्या नहीं है ना। अभी लेके बैठी हूँ ना दीदी, अभी बाहर से आई थी। अच्छा। हाँ। अनीता वाकलीवाल अपने को पर्दे के पीछे क्यों कर रखी है? उत्तर नहीं देना है क्या? अनीता वीडियो ऑफ करके क्यों बैठती हो? करिए ना। हाँ, वीडियो ऑफ करके क्यों बैठती हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ बोली जय मैम, सारा चलो सर। किसका फूला हुआ है? बोला अंजना दे- चला भी रखे हैं, कोई और क्लास भी चला रखे हैं लोग। अरे अनीता जी लगता चला रखी थी तीसरी क्लास एक और। क्या हुआ? मैंने किससे नहीं सुना चाहती थी, मैंने आप बोली क्या किसने था, क्या चीज था? किससे नहीं सुना मैंने। वो ऑन करके क्वेश्चन मैं कहीं बात चली गई थी बाथरूम करने, इसलिए कुछ किससे अच्छा, नहीं। क्वेश्चन नहीं सुना, क्वेश्चन सुना देते हैं आपको फिर से। 4 कसाय का उदय, 2 का बंध। 4 कसाय कहते हैं, सॉरी 4 प्रकृति लिखा हुआ, कसाय नहीं, कसाय मेरे मुंह से गलत निकल गया। 4 प्रकृति का बंध, 2 का उदय। क्योंकि मोहनीय चल रहा कर्म, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पर हो रहा है 4 का उदय 2 का बंध? 9वें गुरु स्थान में। अरे और चीज बताओ ना, क्या 4 प्रकृति है 2? कैसे आधा कचरा? 3 प्रश्न में एक जो सबसे इजी रहता है वो बोल के काम ये कर। ना संतुलन क्रोध मान माया लोभ, और अभी भी 2 का उत्तर तुम्हारा उदय ठीक नहीं है। पुरुष वेद और एक क्रोध का उदय। एक तरह का क्रोध होता है क्या? एक तरह की कषाय होती है कि? ये कौन सा उत्तर हुआ तुम्हारा? क्रोध मान माया लोभ, फिर क्रोध, कौन सा क्रोध? संतुलन। तो फिर बोलोगे ना संजलन क्रोध मान माया, बोलो माया लोभ बोलोगे कि खाली क्रोध मान माया लोभ बोल करके काम खत्म? संतुलन क्रोध मान माया लोभ। एक बात बताइए त्रिशला जी, किस किस क्लास में आपने पढ़ लिया कि वेद तो बनता रहता है और
क्रोध चला जाता है, संजलन क्रोध चला जाता है, और बाद में 3 कसाय बनती है और 1 वेद बनता है। कहाँ पढ़ लिया आपने? अभी वो नवक समय प्रबंध जो वेद होता है, नवक समय प्रबंध तो उदय के लिए, पहली बात तो वो उदय के लिए है। नवक समय प्रबंध में बंध लिखा है क्या? कितना समझदार हो गए हैं। नवक समय प्रबंध कहाँ पर बताया गया? उदय के लिए बताया गया कि अभी बंधा है जो। तो 4 आप जो बोल रहे हैं, 1 पुरुष वेद और 3 कषाय, तो इसका मतलब तो 1 क्रोध कषाय, सबसे पहले क्रोध जाता है, क्रोध तो चला गया और वेद बंध रहा है। नहीं भाभी हमने तो ये सोचा। और भी लोग भी दिए हैं ऐसा उत्तर, क्योंकि ये पहले दी थी इसलिए इनका हमको याद है। ऐसा होता है कहीं? ऐसे अटपटे उत्तर देते हो यार। कहाँ? आप लोग को तो रोज मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले आप लोग 10 मिनट अपने क्वेश्चन पूछ लिया करो। कहाँ गलती हो रही है पढ़ाने में भाई? क्रोध पहले चला गया, वेद बाद में जा रहा है। और कोई ने भी और अजीब सा उत्तर दिया था, अभी याद तो नहीं है मुझे। एक उत्तर तो ये था 3 कसाई और 1 वेद, और एक और उत्तर भी कुछ अजीब, सम्यक प्रकृति। ये मेरी बहना है, यहाँ सम्यक प्रकृति बंधेगी और सम्यक प्रकृति का बंध होता है। किसने कहा था? किसी ने कहा तो था सम्यक प्रकृति का बंध होता है। पहली बात तो यहाँ सम्यक प्रकृति बंधती ही नहीं है, कहीं नहीं बंधती है, वो कहीं नहीं बनती है। यहाँ क्या? और 9वें गुण स्थान में सम्यक प्रकृति से आप श्रेणी चढ़ा रहे हो। कितनी बार कहा गया कि सम्यक प्रकृति से श्रेणी कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि चलमल अगाढ़ दोष है, क्योंकि चलमल अगाढ़ दोष है। ऐसा उत्तर। अब बाबू जी कहते हैं नहीं, विस्तार से पढ़ाओ, विस्तार से पढ़ाओ। क्या पढ़ाऊं बाबू जी? दीदी इसको कैसे बोला जाएगा? क्योंकि 5 मतलब 5 है ना वैसे तो, इसमें पुरुष वेद पहले गया फिर 4 कसाई रही। इससे क्या मतलब है? क्या कहा गया? कुछ नहीं बात चली। अभी तो सीधा से ये बात था ना कि भाई नहीं 4 उदय में फिर जैसे 2 पूछ रहे हैं ना, लेकिन उदय में भी वो तीनों वेद जाएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक, और उसके बाद में क्रोधमान माया जाएगी, ऐसे है ना। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बोलने का तरीका क्या होगा। अब आप जब 2 कसाई उदय में बता रहे हैं तो हाँ ठीक है। वो सबसे पहले तो उदय तो अभी किसी ने बताया ही नहीं, कोई एक आदमी ने बताया होगा तो सही बताया था जहां तक हमको याद आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बंद ही नहीं बता पा रहे हैं ना। उदय, सॉरी, हाँ बंद बंद ही बंद, नहीं हाँ। बता रहे हैं कोई। कितनी सरप्राइजिंग चीज है। बोले हैं 3-4 लोग सही भी बोले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोले हैं। कृष्णा दीदी जी के उदय में भी तो वैसे ही बोलेंगे ना, तीनों वेद एक साथ चले जाएंगे। जैसे विभा जी ने बोला 1 पुरुष वेद और 1 वो रहेगा संज्वलन लोभ, या जो भी बोला उन्होंने। लेकिन वेद थोड़ी रहेगा, तीनों वेद तो एक ही बार में चले जाएंगे, कैसे होगा वो? तो अभी कितनी बार ये भी बताया जाए, बताइए कैसे होगा बाबूजी? 2 प्रकृति का उदय कैसे होगा? 4 के बंध में 2 का उदय। बोलिए जयश्री जी, बोलिए। अब बताइए, रोज ये चर्चा हो रही है, रोज। 2 के उदय में एक संज्वलन का उदय और एक वेद का उदय, यानी पुरुष वेद का उदय। तो संज्वलन क्रोधमान माया लोग को खाली अलग अलग संजलन नहीं का उदय करेंगे? क्यों बोलते हैं आप लोग? संजलन क्रोध का बोलिए ना भाई। हाँ, सबसे पहले संज्वलन क्रोध क्रोध। जाता है, क्यों नहीं पूरा आंसर देते हैं? मैं इतना समझाने पर आप लोग नहीं बोलते। आप इतना सा बोलोगे तो किसी को उत्तर लगेगा क्या सही? पहले क्रोध जाता है तो आपको क्रोध बोलना होगा ना। संजलन क्रोध का उदय और पुरुष वेद किसका का उदय है? एक हाँ? वेद है ना, पुरुष वेद। पुरुष वेद का क्यों उदय है? उनका प्रश्न है, जब बंद ही नहीं रहा तो। सत्ता में है ना। अरे तो उसको क्या कहते हैं? सत्ता में है सो नवक सत्य। समय प्रबत। हाँ, नवक समय प्रबंध। नवक समय प्रबंध पुरुष वेद की बंद विच्युति तो हो गई, और जो बांधा था उसका नवक समय प्रबंध पड़ा है, तो वो अब स्वजन क्रोध के साथ में उदय आकर के खत्म हो रहा है। अगले अगले समय में उसका उदय आएगा नहीं। तो 4 प्रकृति बंध सहित 2 प्रकृति बताइए, जो जो चीज 3 महीने से चल, और वही वही प्रकरण, तारीफ की बात है, वही वही प्रकरण आ रहा है, थोड़ा सा भी अंतर होके नहीं आ रहा है।
ये सब चीज तो एकदम दिमाग में घुस जानी चाहिए कि भाई 4 का बंध कहाँ हो रहा, किस प्रकृति का हो रहा, 2 का उदय कैसे हो रहा 4 के बंध में। नेचुरली नमक समय प्रबंध बता दिया गया, खूब बढ़िया से परिभाषित कर दिया गया, पर पता नहीं कहाँ क्या है। आज कोई खास चीज है क्या आज प्रतिमाधारियों का? लेकिन प्रतिमाधारी एक तो बैठे हैं अपने सामने, आज कुछ है क्या प्रतिमाधारियों का? आज कोई नहीं आया है। चार प्रकृति। हाँ प्रणाम दीदी, कौन सा पेज पे पढ़ रहे हो अपन? हाँ बता रहे हैं, 591 नंबर पेज है मेरे में, तो 678 नंबर की गाथा है। चार प्रकृति बंध सहित 2 प्रकृति के उदय होने पर, जब जिस समय 4 प्रकृति का बंध हो रहा है, उदय कितना हो रहा है 2 प्रकृति का, वहां सत्व स्थान कितना है तो बोलते हैं उपसम श्रेणी में तो 28, 24, 21 का है, छपक श्रेणी में 13, 12, 11 प्रकृति सत्व स्थान है। सत्व तथा उसी 4 प्रकृति के बंध सहित 1 प्रकृति का उदय होने पर, अब अगले समय से 4 प्रकृति का बंध, प्रकृति एक ही उदय होगी, क्योंकि पुरुष वेद नवक समय चला गया। उसी 4 प्रकृति के बंध सहित 1 प्रकृति उदय होने पर उपसम श्रेणी में 28, 24, 21 और छपक श्रेणी में 11, 5, 4 का होगा। जब 1 प्रकृति का उदय होगा तो 11, 5, 4 प्रकृति रूप 3, 3 सत्व स्थान जानने योग्य हैं। उपसम श्रेणी में तो वही के वही है, 28, 24, 21। छपक श्रेणी में 11, 5, चूंकि 2 वेद चला जाता है, जहां पर 4 प्रकृति रह जाती तो 2 वेद का पहले चला जाता है, पुरुष वेद बाद में जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां तो 4 प्रकृति रूप जहां बंद होगा वहां पर 11, 5, 4 का ही ये सत्व होगा। आगे की गाथा ले रहे हैं। तीदु इगी बंधे कुदे चदुतीय ठाणे नति दुग ठाणेण दुगी ठाणेण यसहिता अड़चौरिगी विषया सत्ता तीदुग इगी बंधे कुदे चदुतीय ठाणे नति तिगुठाने तीदुग ठाणेन दुगी ठाणेन यसहिता अड़चौरिगी विषया सत्ता। सरिता जी गाथा का उच्चारण करिए। मेरे को कहा क्या दीदी? हाँ चदुबन चदुबंदे दो उदय, उसके नीचे वाली सर। चदुबंदे का उदय चतुर्थीय ठाणेन तिदुगठाणेन दुगिठाणेन सहिता अडचौरिगी विषया सत्ता। ती दुग इगी, 3 के 2 के 1 के बंध स्थान में बंध, उदये बंधे बंध स्थान में उदये, उदय कितनी का होगा? बंध सहित बंधे 1 को उदये, बंधे का बाद में 1 निकल जाएगा, 1 को उदये 3, 2, 1 प्रकृति बंध सहित में 1 को उदय, 1 का उदय होने पर बंध कितनी रही है? 3, 2, 1। उदय कितनी प्रकृति का है तो कहते हैं 1 का। फिर क्या करें? चतुर्थीय ठाने न, 4 और 3 स्थान में, ती दुग ठाने न 3 और 2 स्थान से, दु इग ठाने न 2 और 1 स्थान से, यह सहिता सहित अड़ चौरिगी विषया सत्ता 28, 24 और 21 3 सत्व स्थान बनेंगे। 3, 2, 1 प्रकृति बंध सहित 1 प्रकृति का उदय होने पर उपसम श्रेणी में 28, 24, 21 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान है। 3 का बंध हो रहा है, 2 का बंध हो रहा है और 1 का बंध हो रहा है। 3 का बंध में कौन सा बंध हो रहा है? वही चीज पूछते पूछते मेरा तो पूछते पूछते थक गई मैं तो। अब
तीन के क्या मान है? 3 का बंद, 2 का बंद, 1 का बंद। 3 का बंद कौन सा हो रहा है? 3 वेद का किसका हो रहा है? वेद का नहीं होगा। बोलिए त्रिशला जी। 3 कसाय का हो रहा है। बोलिए ललिता जी। संतुलन क्रोध हट जाएगा, मान माया लोभ। क्रोध, बहुत अच्छा। स्वंजलन क्रोध चला गया। स्वंजलन मान माया लोभ का यहाँ पर बंद हो रहा है 3 में। उत्तर देना नहीं आता, सिखाते सिखाते उत्तर देना सिखाते सिखाते ग्रंथ पूरा हो गया, पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलने में तो मेहनत लगती है। शास्त्र के शब्दों को बोलने में मेहनत लगती है। स्वंजलन कितनी जीभ पलटनी पड़ती है। क्यों बोले हम भाई? नहीं बोलेंगे अब हम 3 कसाय खाली बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। फिर 2 कसाय, 1 कसाय फिर और चली गई, फिर 1 कसाय और बंध रही है। तो कहते उदय कितना है? एक ही प्रकृति का है, क्योंकि एक ही प्रकृति एक बार में उदय, एक ही कसाय आएगी। तीनों कसाय तो एक साथ आ नहीं सकती है। अगर उपसम श्रेणी है तो 28, 24, 21 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान है। चलो इसको एक बार और पूछ लेते हैं, कितना निराशा होगी, आशा होगी, राम जाने। 28 प्रकृति रूप सत्व स्थान वाला कौन सा जीव है? क्या संज्ञा होगी इसकी? मैंने बहुत अच्छी तरह से संज्ञा समझा दी है आप लोगों को। बोलिए कविता जी। उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव कैसे हम बोलेंगे? द्वितीयोपसम, हाँ, द्वितीयोपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव ऐसे उपसम बोलेंगे। श्रेणी हाँ, चढ़ने वाला। द्वितीय उपसम से उपसम श्रेणी चढ़ने वाला, द्वितीय उपसम से उपसम श्रेणी चढ़ने वाला 28 प्रकृति वाला होगा। उपसम श्रेणी में 21 का भी सत्व बता दिए, तो फिर डिफाइन क्या होगा? अंतर क्या रह जाएगा? अगर आपका उत्तर रहेगा उपसम श्रेणी, तो यहाँ लिखी हुई है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि 28 प्रकृति की सत्ता किसको पाई जा रही? जो द्वितीय उपसम के द्वारा उपसम श्रेणी मान रहा है, उसको 28 की सत्ता होगी। इस तरह से कहना पड़ेगा ना। चलिए, 24 प्रकृति की सत्ता किसको होगी? ऐसे जीव को होगी। सब किताब में खोज रहे हैं। काश इतना माता जी ऐसे बार बार बच्चों के जैसे लिख के चली जाती तो ठीक रहता। चलो बोलो अनीता। ये शायद समय दृष्टि को होगा, शायद जिसमें अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी। कौन होगा? छायिक सम्यक दृष्टि। क्योंकि साहेब समिट को आएगा नहीं ना, या तो शायद में आएगा। एक मिनट उसको पूरा कर लेने दीजिए। मैं घबराइए मत, मैं सबसे हैंडरेज वालों से तो पूछूंगी, जो हैंडरेज नहीं कर रहे हैं उनसे भी पूछ लूंगी। मैं तो हर रोज कम से प्रत्येक दिन 20 बार समझाया जा रहा। क्या बोल रही हो? नहीं, औपसमिक वाले का आएगा, औपसमिक समय दृष्टि का आएगा। ये 28 प्रगति का अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी। औपसमिक सम्यक दृष्टि क्या आएगा जिसने? चलिए जयश्री जी बोलिए, 24 प्रकृति की सत्ता वाला कौन सा होगा? कौन जीव होगा? उपसम सम्यक दृष्टि जीव जिसने अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर ली है, उसको 24 प्रकृति की सत्ता बनेगी। कौन सा सम्यक दृष्टि? द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि। द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि। त्रिशला जी बोलिए। अभी यही है, द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि होगा जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली होगी। अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली। बहुत अच्छा, जिसने अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली है, परंतु 3 दर्शन मोहनी की नहीं की है, अथवा यानी वो द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि होगा। क्योंकि द्वितीय उपसम दृष्टि संज्ञा किसकी पड़ती है? कल ही बताया है, जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करता है। वहां अनंतानुबंधी से कुछ नहीं लेना है ना। वहां 3 दर्शन मोहनी की जो भी उपशम करता है उसको द्वितीय उपशम कहा जाता है। किसी ने अनंतानुबंधी की भी संयोजना नहीं करी तो वो भी उसमें उपसम हो जाएगी।
तो वो भी उपसम, तब 7 प्रकृति का उपसम हो जाएगा। लेकिन जिसने अनंतानुबंध की विषय योजना कर ली है उसका भी नाम द्वितीय उपसम रहेगा, क्योंकि द्वितीय उपसम नाम पड़ता है दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उपसम करने से। तो जिसने 28 की सत्ता, 28 की क्या नाम सत्ता की जगह 24 की सत्ता कर ली है, यानी उसने 4 अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली है, दर्शन मोह की कुछ नहीं किया है, तो ऐसा जीव भी द्वितीय उपसम कहलाएगा। कौन सा? जिसने अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली है। तो ऐसा जीव जब 9वें गुण स्थान में पाया जाएगा तो उनको भी इसी तरह से उदय और बंध मिलेगा। और 21 प्रकृति में कौन सा है, कौन सा जीव, इसको क्या कहेंगे? बोलिए कविता जी। ये क्षयिक समग्र दृष्टि जीव है जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है और छपक श्रेणी चढ़ रहा है। उपसम भी कर सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है ये। यहाँ पर तो अभी उपसम की बात चल रही है ना, हाँ श्रेणी लिखा तो आपको उपसम में बताना है ना। हाँ हाँ, तो वही द्वितीय उपसम वाला है, 7 प्रकृतियों का उपसम और कर करके। अब कहे कि 21 छपक में क्यों नहीं बताएं? छपक में नहीं बता सकते, प्रकरण क्या चल रहा है? 4 प्रकृति का बंध चल रहा है। 4 प्रकृति के बंध में आप 21 प्रकृति की सत्ता नहीं बता सकते, 13 की बतानी पड़ेगी। 8 प्रकृति पहले 6, जहां तक 4 में पहुंचता है उसके पहले 6 हो जाती है, सारी प्रकृतियां 6 हो जाती है। 8 कसाय वगैरह सत्ता से जो है अप्रत्याख्यान, हाँ वो 6 हो जाएगी दीदी, सही बात है। हाँ यहाँ क्षयिक नहीं कह सकते कि जहाँ प्रकरण चल रहा है वहां पाया जाता है 21 प्रकृति वाला, पर यहाँ नहीं कह सकते। यहाँ हाँ प्रकरण क्या चल रहा है? 4 प्रकृति वाला। बहुत अच्छा, तो ये सबको समझ में आया होगा। छपक श्रेणी वाले को लिख दिया इन्होंने। 11 का सत्व रहेगा, 5 का रहेगा, 4 का रहेगा। 11 के सत्व में कौन कौन सा सत्ता होगी? ग्यारह के 11 प्रकृति की सत्ता में कौन कौन सी सत्ता है? 13 में कौन कौन सी सत्ता है? आप हाथ उठाए क्या मंजू जी दिल्ली? 11 की सत्ता में कौन कौन सी प्रकृति की सत्ता है? कितना बढ़िया से गुण स्थान करा रहे हैं। इतना तो एक हम सोचते 2 साल के बच्चे को भी रोज क्लास में बैठाते हैं ना, तो वो भी सारी चीज सीख जाता। 4 प्रत्याख्यान और 4 प्रत्याख्यान की कषाय चली गई तो 8 कम हो गए 21 मैंने में। कौन सा गया तो नहीं पूछा, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे सब कोई। मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं इस क्लास में बहुत ज्यादा थक रही हूँ। मैंने ये पूछा 11 प्रकृति है तो कौन सी बंध रही है? 13 है तो सत्व है 11 प्रकृति का, तो कौन सी प्रकृति का सत्व है? 13 प्रकृति तो मैंने ये पूछा ही नहीं कौन सी गई। सत्व में तो इसमें 13 प्रकृति में तो स्त्री वेद नपुंसक वेद सत्ता रह जाएगी। 12 में 12 हो जाएगा तो नपुंसक वेद चला जाएगा, और 11 हो जाएगा तो स्त्री वेद चला जाएगा। पहले आप बंद करिए भाई, आप लोग मेरे को बीमार करने पे तुले में सबके सब। बहुत माथा खाते हैं भाई, बहुत माथा खाते हैं। 13 प्रकृति बोलिए ललिता जी। 13 प्रकृति में तो 4 संजुलन की है, 3 वेद है, 6 नौ कसाय है। 9 कसाय ऐसे बोला जाएगा कि ऐसे बोला जाएगा? वेद चला गया तो 12 बचा, वो चला गया तो। अरे आपसे सारी प्रकृति पूछी जा रही है, 2 ठो वेद लेकर के बैठ गए। इतना समझाने पर तो आप लोग प्रकृति बोलते हुए घबराते हो, और मैं 2500 बार उस चीज को बोलती हूँ। प्रश्न पूछो कुछ, उत्तर आएगा कुछ। 11 प्रकृति में कौन कौन सी है? कौन बोलेंगे? अब रहने दीजिए, देखें कोई अब बोल पाए शायद इतना बोलने के बाद। हाँ बोलिए बम्बई सुमन जी। 4 संज्वलन की, 1 वेद और 6 नौकशाय। 6 नौकसाय। तो इस तरह से 5 में 6 नौकसाय चली गई, 1 वेद और 4 कसाय बची, 4 में 4 कसाय है। और फिर जैसे जैसे घटेगी वैसे घटती जाएगी। चलिए आगे की सब गाथा को इतना इतना पढ़ने के बाद इन गाथा को समझाने का जरूरत थोड़ी रहता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 महीना से जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें अगर हम इस गाथा को लेके आधी घंटा समझाएं, आधी घंटा हो गई, सही में आधी घंटा हो गई, आधी घंटा 2:09 हो गई, पूरी आधी घंटा इस 3 लाइन को पूछने में चली गई। और उसके बाद हम उत्तर नहीं सही दिए, कैसा कैसा उत्तर आया।
चलिए आगे का चल ले रहे हैं, आगे की बात हो गई ना। चलिए अब क्या कह रहे हैं, हो गया ना, आगे वाली गाथा का उच्चारण सरिता जी की ना हो गया ना। ती इगु बंधे उदय, तीन दो एक प्रकृति के बंध सहित एक प्रकृति का उदय होने पर उपसम श्रेणी में 28, 24, 21 प्रकृति रूप 3 स्थान है, जहाँ 3 प्रकृति का बंध है। तो अभी मैंने ये प्रश्न पूछा था तो बताया था, शायद विमलेश किसी ने कहा तो था कि क्रोध चला गया, संजलन क्रोध चला गया, मान माया लोभ है, फिर मान भी चला गया, माया लोभ है, फिर खाली लोभ है। तो ऐसा एक प्रकृति का उदय चलेगा उपसम श्रेणी में। सत्ता 28, 24, 21 3 बन जाएगी। कैसे बनती है अभी तुरंत जिन्होंने बताया आप लोग सभी को सुने होंगे। छपक श्रेणी में 3 प्रकृति रूप बंध स्थान में एक प्रकृति रूप उदय होने पर 4 व 3 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। छपक श्रेणी में 3 प्रकृति रूप बंध स्थान में, 3 प्रकृति रूप बंध स्थान अभी किसी ने बताया था, मुझे नाम नहीं याद है, संजलन मान माया लोभ का बंध हो रहा है, एक प्रकृति का उदय हो रहा है। यहाँ सत्व कह रहे हैं 4 और 3 का है। सत्ता 4 और 3 की कौन से कर्मों की है, मतलब कौन सी प्रकृति की, कर्म तो मोहनी है, कौन सी प्रकृति की, 4 की सत्ता है तो कौन सी प्रकृति है, 3 की सत्ता है तो कौन सी प्रकृति है। वही वही सब सवाल है, एकदम वही रिपीट हो रहा है, सारी चीज रिपीट ही हो रही है, कोई नई चीज थोड़ी आ रही है। हाँ बोलिए बीना जी। 4 प्रकृति में क्रोध संजलन क्रोध मान माया लोभ, और 3 में क्रोध चला जाएगा, संजलन मान माया लोभ की सत्ता रह जाएगी। फिर ये आगे कह रहे हैं 2 प्रकृति बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय होने पर एवं एक प्रकृति बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय होने पर, 2 प्रकृति रूप बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय होने पर एवं एक प्रकृति बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय होने पर, 2 प्रकृति का बंध हो रहा है, उदय एक ही का होता है तो एक का हो रहा है। संजलन मान क्रोध मान माया लोभ का बंद हो रहा है, किसी एक का उदय हो रहा है, और फिर संजलन लोभ का बंद हो रहा है, संजलन लोभ का उदय हो रहा है। हो क्या रहा है आगे बोल रहे हैं, वह 2 प्रकृति सत्व स्थान, ये किस में लगेगा, वह के पहले वाला जो शब्द है ऊपर में लग जाएगा। कैसे, 2 प्रकृति बंध स्थान में एक प्रकृति के उदय होने पर 2 प्रकृति सत्व स्थान, 2 प्रकृति बंध स्थान में, ऊपर की पंक्ति जस्ट ऊपर, मतलब 2 पंक्ति है नीचे की, उसमें से ऊपर वाली पढ़ रहे हैं। 2 प्रकृति बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय होने पर उसमें ये जुड़ जाएगा 2 प्रकृति सत्व स्थान। सत्व स्थान कितना है, 2 प्रकृति का है। एवं एक प्रकृति बंध स्थान में यहाँ पर एक प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। तो एक प्रकृति रूप इस तरह से दोनों में कहते हैं 2 सत्व स्थान है। मोहनीय विशेष, मोहनीय कर्म की सर्वबंध प्रकृतियों में चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव 22 प्रकृति का बंध करते हैं। हम लोगों ने समझा था मिथ्या दृष्टि चाहे निगोदिया हो अथवा नवग्रेवक का देव हो, वो अलग बात है। मोहनीय कर्म की प्रकृति तो सभी सारे जीव बांधते हैं, देव भी बांधते ही हैं। तो 22 प्रकृति का बंद करते हैं चारों गति के जीव, यानी देव भी और निगोदिया भी। निकृष्ट निगोदिया, उच्च गति में देव आते हैं। तो मिथ्या दृष्टि यदि देव है और अति निगोदिया है, तो मोहनीय की 22 प्रकृति के सभी बंधक हैं। उनके मिथ्यात्व सहित और अनंतानुबंधी के उदय सहित या रहित 8 कूट कहे हैं। 8 कूट ध्यान में होगा, 10 9 9 8 है ना, 10 9 8 8 7 इस तरह से 4 कूट बने थे, अनंतानुबंधी सहित और अनंतानुबंधी रहित भी 4 कूट बने थे। पीछे हम लोगों ने कूट में देखा था। तो कहते 8 कूट कहे हैं, उनमें अपुनरुक्त 10 9 8 व 7 हैं। पुनरुक्त क्योंकि 9 9 जो 2 बार कहा गया भय और जुगुप्सा को हटा करके, तो कहते हैं कि इस तरह से वो तो क्या हो गया, संख्या वही रह गई 9 9 की, तो पुनरुक्त हो गए। तो पुनरुक्त में तो एक ही बार 9 लिया जाएगा,
तो वही कह रहे हैं 10, 9, 8, 7 प्रकृति, 4 उदय स्थान, एक जीव की अपेक्षा। तो अनुक्रम से यानी एक जीव को एक बार में चारों स्थान उदय में नहीं आएंगे, हम अनुक्रम से आएंगे। कभी 10 का आया, कभी 9 का आया, कभी 8 का आया, जहाँ 7 का आना चाहिए जिस प्रकार से उस प्रकार से 7 का आया। तो कह रहे हैं कि एक जीव को तो अगर कहेंगे भाई एक जीव को ये उदय है क्या, तो उनको भी है उदय, लेकिन क्रम पूर्वक है, एक साथ नहीं उदय में है। नाना जीव की अपेक्षा युगपत 28, 27, 26 प्रकृति 3 सत्व स्थान है। नाना जीव की अपेक्षा सत्व स्थान कितने? 28, 27, 26। एक जीव के तो बनेंगे नहीं, एक जीव को तो एक ही सत्व स्थान बनेगा, या तो 28 बनेगा, या 27 बनेगा, या 26 बनेगा। 26 प्रकृति रूप कौन सा सत्व स्थान है अनीता? सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाला। सम्यक मिथ्यात्व की जिसने उद्वेलना कर दिया है, ऐसा जीव है। 27 वाला मिथ्यात्व सम्यक्त्व की उद्वेलना कर दिया है। तो इस तरह से उद्वेलना कर, मिथ्यात्व गुण स्थान है तो मिथ्यात्व का नहीं होके उसका होगा। तो 27 और 26 प्रकृति कौन से जीव हैं? जिन्होंने उद्वेलना कर दी है सम्यक प्रकृति की और मिश्र प्रकृति की। तो 3 असत्व 3 जीवों के होंगे यह स्थान। तथा 7 प्रकृति रूप उदय स्थान में 28 प्रकृति एक ही सत्व स्थान है। 27 व 26 प्रकृति रूप स्थान नहीं है। कौन सा जीव है ये? 7 प्रकृति रूप उदय स्थान में कह रहे हैं सत्ता कितनी है? 28 की ही है, यानी जो 27 और 26 की सत्ता है वो नहीं बनेगी। कौन सा जीव है ये? झट से उत्तर नहीं दीजिए बीना जी। 1008 कौन है? थोड़ा सा बंद कर लेंगे क्या? म्यूट कर लीजिए थोड़ा। हाँ बोलो अनीता। 7 सदन स्थानवर्ती, दूसरा गुण स्थानवर्ती जीव है जिसके 28 की सत्ता रहती है। 8 फुट हो गए क्या? सात के उदय स्थान 28 का सत्व, 28 के सत्व में 7 का उदय स्थान तो 9, 8, 7 रोज ही चर्चा हो रही है, रोज ही बहुत चर्चा हो रही है, ऐसी वैसी चर्चा थोड़ी हो रही, भयंकर चर्चा हो रही है, भयंकर मतलब भयंकर समझाया जा रहा है। हाँ साहेब समीक जी, अरे कहाँ तुम चौथा गुण स्थान में चली गई? दूसरा गुण स्थान तो साधनवर्ती तो आएगा ना। 28 की सत्ता एक उसी की तो बन रही है, दूसरे गुण स्थानवर्ती जी की। चलो कोई और उत्तर देना चाह रहे हैं क्या? बोलिए त्रिशला जी। मिथ्यात्व गुण स्थान में। अरे कैसे होगी वो बताना है। अच्छा ऐसे होगी कि 28 की सत्ता है। एक मिनट अनीता, पढ़ना जानती हो ना? ग्रंथ है ना सामने, पढ़ो तो इस पिछले पेज की लास्ट लाइन पढ़ो तो। मेरे पास दूसरा ग्रंथ है यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं हूँ, सीख कर आई हूँ ना यहाँ पे, वो दूसरा ग्रंथ है उसमें अलग है ये, इसका राइटर अलग है, उसमें सेम लाइन नहीं है आपकी जैसा। भैया तो बोल देते, इतना कठिन, इतना मरने में हम समझा रहे हैं ना, हम एक किताब तुमको भिजवा देते और अभी भी भिजवा देंगे। 200 रुपया की किताब महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, मैं 2 घंटा माथा लगाती हूँ, वो महत्वपूर्ण है। 200 रुपया नहीं है ग्रंथ के लिए। नहीं वो बात भी बोलती, बहुत लोगों को भेज रही है मंजू पाठनी ग्रंथ, बहुत लोगों को भेज, जिसको भी कहते हैं भेज रही है। तुमको भी भिजवा देते, कलकत्ते में भी भेजे है ना ग्रंथ तो कई जगह, तुमको भी भेज देते। क्यों दूसरे ग्रंथ से पढ़ रही हो? नहीं ना पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ नहीं, मैं सीख कर आई हूँ मम्मी के यहाँ, वो ग्रंथ वहाँ छोड़ के आ गई, तो यहाँ पे वो ग्रंथ नहीं मिला मेरे को, दूसरा कौन सा ग्रंथ है तुम्हारे पास? और कोई ग्रंथ तो प्रचलन है नहीं? इसका राइटर है सिद्धांत पंडित कैलाश संजीत शास्त्री। तो वो है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो 7 का स्थान उड़ा देंगे। सिद्धांत तो कैलाश जी बताओ, चाहे कोई बताओ। नहीं है लिखा हुआ हाँ। 27 7 के उदय स्थान में 28 का ही तत्व है,
27 और 26 का नहीं है, तो 7 अच्छा 7 तो उदय, मैं बंद स्थान समझ ली, 7 तो उदय है, वो गलत हो गया, गलत सोच ली, गलत आंसर था मेरा, वो बंद जो स्थान में दिमाग चला जो गया तुम मेरा। पढ़ी हो ना, जो तुम पढ़ी हो सेम पंक्ति पढ़ी हो। हाँ वही लिखा है, और 7 के एक चीज सुनो बेटा, गलत उत्तर देके और ये सफाई देना हमारे पास मैंने गलत गलत समझा, दूसरा है, हम ध्यान नहीं दिए तो अपना ही खाता खराब कर नहीं रहे हैं। वो नहीं, मैंने मेरा दिमाग ना बंद में चला गया था, वो बंद क्यों? स्थान याद आ गया, उदय हमको नहीं याद। हमको जवाब दो, बंद कहाँ होता है 7 प्रकृति का? चलो तुम्हारी बात को ले लेते हैं। 1 मिनट सुनो, बंद प्रकृति 7 प्रकृति का बंद असंयत गुण स्थान में है क्या? चलो बंद ही तुम्हारा ध्यान चला गया। बंद 7 नहीं सुना, मेरे दिमाग में 21 का बंद चल रहा था, 21 बंद स्थान वाला, इसलिए मैंने 7 दिमाग चला गया। वो 7 तो उदय दिमाग की नहीं, 7 लाइनें नहीं दिमाग। तुम अभी तो बोल रही थी 28, क्या अपने को सही करने के लिए जो जितनी बातें बोल रही उतनी फंसती जा रही। छोड़ो छोड़ो हटाओ, बोलिए त्रिशला जी, 7 प्रकृति स्थान कैसे बन रहा है? हाँ, 4 कसाए हैं। चलिए तो बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। जयश्री जी बोलिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में है। प्रणाम दीदी। हाँ। मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी रहित। अच्छा बस इतने से हो गया, और ज्यादा बोलने की यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। कई दिन से मैं फायदा करा रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई भी फायदा नहीं हो रहा। 4 कसाय 4 कसाय 4, बताइए 4 कसाय से 7 प्रकृति कैसे होगी त्रिशला जी? 4 कसाय से 7 प्रकृति बताइए कैसे होगी? 4 कसाए हो जाए, मतलब जो हाँ। मैंने बताया, एक वेद हो जाएगा। हाँ हाँ, और एक हाथ वो हो जाएगी, ये हाशरती, हाँ, और एक वैजगुप्त 7 हो गई। बाप रे, अब जोड़ना भी नहीं आता। 2 4 और एक 5, 8 2 7 नहीं, फिर वो वैजगुप्त नहीं होगी, वो होगी वैजगुप्त नहीं होगी। मिथ्यात्व गुण स्थान है, और मिथ्यात्व नहीं होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ मिथ्यात्व, एक मैं बदुआ बता रही हूँ, एक मिथ्यात्व 3 हाँ। कसाई होगी। अब मुझे याद आ गया, एक मिथ्यात्व होगी, 3 कसाई होगी। 3 कसाय मिथ्यात्व में कैसे होगी? ऐसे बोलने से हो जाएगा? मिथ्यात्व गुण स्थान है ना? हाँ, एक मिथ्यात्व स्थान है, अनंतानुबंधी रहित कर करना है हमें। हाँ तो कहाँ बोले आप? आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन सही कुछ भी नहीं बोला, है ना? 7 प्रकृति का स्थान नहीं, मिथ्यात्व गुण स्थान में आज तक याद हो रहा है। कितनी भारी विडंबना है। अभी तक ये नहीं हो रहा कि 7 प्रकृति जब भी बनेगा तो अनंतानुबंधी रहित का बनेगा। और अनिता जी लिख दी है पहले कि रहित और सहित दोनों के स्थान है। एक 7 प्रकृति रूप उदय स्थान में 28 प्रकृति का एक ही सत्व स्थान है। ये भी बहुत बार बताया, क्यों 7 प्रकृति के उदय में 28 का ही सत्व स्थान क्यों बन रहा है? कम का क्यों नहीं बन रहा? सत्ता कम की क्यों नहीं बन रही है? रोज समझा रहे हैं, डेली तो समझा रहे हैं। 7 प्रकृति का उसको बनेगा जो अनंतानुबंधी की विषय योजना कर लिया है ना? आप जैसा जयश्री श्राफ जी ने कहा, उसको 7 प्रकृति का है, तो सत्व कैसे बन गया 28 का? खोल रखे। विमलेश जी बताना चाह रहे हैं क्या? विमलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं? दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। अंतानुंदी की विश्व योजना करके अंतानुंदी की विश्व योजना करके मिथ्यात्व में आ जाएगा ना वो। तो मिथ्यात्व में सत्व तो 28 प्रगति का मिथ्यात्व का बंद करेगा, और तो सत्व तो उसका, और सत्व उसको 28 प्रगति का रहेगा। उदय में एक समय बाद आएगी, एक कावली बाद। तो आप लोग बीच में उदय फुदय क्यों खसा लेते हैं? इसीलिए ना गलत हो जाता है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपका उत्तर से समझ में आ रहा है कि आप जान रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। जयश्री जी बोलिए। हाँ दीदी, जैसे मिथ्यात्व में आता है, मिथ्यात्व का बंद शुरू हो जाता है तो 28 प्रकृति की सत्ता बनी जाती है। आपका भी उत्तर ठीक नहीं आया। जिस चीज से दीदी, हाँ दीदी हाँ बोलिए। बोलो दीदी। मैं
हाँ हाँ बोलिए, और कोई क्या दीदी, बात? जिस जीव ने 3 करण करके अनंत अनुबंधी विसंयोजना की है, छायोत्तम समदृष्टि ने, और वे उसको मिथ्यात्व का उदय आ गया, कौन सा सम्यक दृष्टि? छायोत्तमिक दीदी, हाँ ठीक है। और उसने 3 करण करके परिणाम करके तो 7 मिथ्यात्व का उदय आ गया दीदी उसको। तो एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता ना दीदी, उसको बंद अरे तो हो हम ये जाता है। थोड़ी पूछ रहे हैं कि भाई 7 का उदय कैसे है, हम बार बार उसको क्या 28 पूछ रहे प्रकृति हैं? सत्ता होती है दीदी, 28 की उसको सत्ता 28 कैसे प्रकृति बन सत्ता रही है? है 28 की सत्ता कैसे बन रही है? हम यही समझा रहे हैं 4 महीने से कम रोज, अभी तो रोज समझा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं 28 का सत्व कैसे? अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली उसने, 24 की सत्ता बतानी चाहिए। 28 का सत्व कैसे? दीदी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। क्योंकि वो जीव जैसे ही मिथ्यात्व में आया, वापस से उसने अनंतानुबंधी का बंध शुरू कर दिया, और मिथ्यात्व गुण स्थान में सिर्फ 28 प्रकृति की ही सत्ता होती है, देहों से लेकर के सूक्ष्म निगोरिया जीव तक के सभी के। नहीं वो तो 27-26 का भी होता है, ऐसे अलग से और सेंटेंस मत बोला करिए, है ना, बार बार कहते हैं ना, नहीं बोला करिए, दूसरा सेंटेंस मत लगाया करिए। बस मिथ्यात्व में जैसे 28 की सत्ता क्यों भाई 24 की होनी चाहिए, तो मिथ्यात्व का उदय के साथ ही अनंतानुबंधी की सत्ता भी बन गई उसको। 28 का सत्य हो गया, सीधा इतना सा तो उत्तर देना था। तब तो बम्बई से सही ना। सुमन जी दी थी, लेकिन ठीक से नहीं दे पाई, वो बढ़िया से नहीं बोल पाई। क्या 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 जहां दूसरी चीज बोलेंगे ना, आप लोग का उत्तर गलत हो जाएगा। जितना पूछे उतना बोलेंगे ना तो उत्तर गलत नहीं होगा। उत्तर उनका भी उत्तर गलत क्यों हुआ, बीच में पता नहीं क्या क्या घुसा दी। नहीं घुसाया करिए कोई चीज, जितना पूछे ना उतना उत्तर दिया कीजिए। तो यहाँ पर 28 का सत्व स्थान 7 प्रकृति सत्व स्थान, उदय स्थान तो 7 का ही है, उस 7 में अनंतानुबंधी नहीं है। ऐसा जीव है जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली थी, और मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान में आया, तो उसको अनंतानुबंधी अभी उदय में नहीं आ रही है, इसलिए 7 प्रकृति का उदय है। परंतु जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आया, वैसे ही अनंतानुबंधी का भी बंद हो गया, तो सत्ता 28 की हो गई, सत्ता 28 की हो गई। और दूसरा कहाँ चलेगा? 7 प्रकृति रूप, अब ये उसी वही सेंटेंस को ले रहे हैं। 7 प्रकृति रूप उदय स्थानों में 28 प्रकृति एक ही सत्व स्थान है, 27-26 रूप स्थान नहीं है। क्यों, कहाँ से 27 का बनेगा, है ना? सम्यक की उद्वेलना थोड़ी कर दिया, सम्यक की उद्वेलना कर देगा, मिश्र की करेगा तो होगा 27 और 26 की, तो कहते वो स्थान नहीं है। और ये सासाधन में भी घट जाएगा कि 7 प्रकृति के उदय स्थान में, वहां पर भी 7 प्रकृति का उदय है, और भी उदय है वहां पर, लेकिन वहां भी 7 प्रकृति का उदय घटाए हैं आचार्य, तो वहां पर भी 1 से 7 तक, एक पहले गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान तक 7 प्रकृति का स्थान बनता है। तो कह रहे 28 प्रकृति का सत्व स्थान एक ही सत्व स्थान है, क्योंकि वहां तो अभी प्रथमोपशम करके साधन में आया ही है, तो उसको तो खाली 28 का ही सत्व होगा, 27-26 का हो भी नहीं सकता है। क्योंकि चारों गुण स्थान के बारे में दे रहे हैं। असंयत आदि 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में, असंयत आदि 4 गुण स्थानों में से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एक गुण स्थान, किसी एक गुण स्थान में अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि होकर वहां प्रथम समय में 22 प्रकृति का बंध किया, यानी अनंतानुबंधी का बंध। 22 प्रकृति में अनंतानुबंधी भी है, 16 कषाय है ना, 22 प्रकृति में 16 कषाय है, तो बंद किया। तब अनंतानुबंधी का एक समय प्रबद्ध बांधा, एक समय में एक समय प्रबद्ध ही बांधेगा, उसकी उदीर्णा अचलावली काल पर्यंत नहीं हो सकती। उदीर्णा से मतलब उदय, उदय और उदीर्णा दोनों चीज, उदय होता है तो उदीर्णा होती है, तो वही कह रहे हैं कि उसका उदय एकावली तक तो होगा नहीं, नवक समय प्रबद्ध है। और अनंतानुबंधी के उदय रहित उस जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का वेदक सम्यक योग्य काल है। अब कहते हैं अनंतानुबंधी रहित है, तो उसका काल कौन सा है? तो अभी तो वेदक सम्यक तो काल है, और वेदक सम्यक काल में सम्यक प्रकृति भी है उसकी सत्ता में, और सम्यक मिथ्यात्व भी है सत्ता में। उपशम काल नहीं है, उपशम काल नहीं है क्या? उपशम काल क्यों घटा रहे हैं?
उपशम काल में तो अनंतानुबंधी का भी उपशम रहता, इसलिए कह रहे हैं उपशम काल नहीं है क्योंकि उसके सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है। पहले गाथा 614 615 में वेदक सम्यक्त योग्य काल में और उपशम सम्यक्त योग काल का लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, तथा वेदक सम्यक्त योग काल में सम्यक्त और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना का अभाव किया है। कहा वेदक काल में तो उद्वेलना होगी नहीं, वो तो वेदन कर रहा है ना। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कब होती है? जब मिथ्यात्व में जाता है तब होती है। मिथ्यात्व में तो ये अभी कभी आया है तो उद्वेलना हुई नहीं है, तो वही। और उपशम भी नहीं कह सकते क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, तो उपशम किया नहीं अनंतानुबंधी का। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि हम गाथा नंबर में बता चुके थे, वेदक सम्यक काल में सम्यक और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना का अभाव है। जब तक सम्यक का उदय चलता रहता तब तक इन प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती है। जब इनका उदय नहीं रहता है तब इनकी उद्वेलना होती है, यानी पहले गुण स्थान में होती है मिथ्यात्व के उदय से। चारों गति संबंधी अब आ रहा सासाधन गुण स्थान। चारों गति संबंधी सासाधन गुण स्थान में 21 प्रकृति रूप बंध स्थान में एक जीव की अपेक्षा, ऊपर केवल मिथ्यात्व का पूरा इतना जो 10 लाइन 12 लाइन जितनी भी है ये मिथ्यात्व गुण स्थान के लिए आई है। 21 प्रकृति रूप बंध स्थान में एक जीव की अपेक्षा क्रम से और नाना जीव की अपेक्षा युगपद 9 8 7 प्रकृति 3 उदय स्थान हैं। क्या करें पूछे आप? पढ़ लूं क्या? अब मैं छोड़ दूं पूछना? क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं कर रहे हैं, इसलिए कितना भी पूछेंगे आप वहीं के वहीं रहेंगे, कोई फायदा तो है नहीं। नाना जीव की अपेक्षा युगपत 9 8 7 प्रकृति 3 उदय स्थान है। इनमें 28 प्रकृति रूप एक ही सत्व स्थान है। 27 व 26 प्रकृति नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त से गिरकर सासाधन गुण स्थान में आता है। इसका काल एक समय से 6 आवली पर्यंत है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना का अवसर रूप जो उपशम काल है वह यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ होता ही नहीं है दूसरे गुण स्थान में। तो अनंतानुबंध की 20 उदय में हो रखी है, तो यहाँ तो उद्वेलना होती ही नहीं है। तथा 24 प्रकृति सत्व स्थान भी नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी की 20 योजना से बनता है। दूसरे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए वो भी नहीं बनेगा 24 प्रकृति वाला भी, क्योंकि अनंतानुबंधी का 20 संयोजन वेदक सम्यक दृष्टि के ही होता है, जो कि 4 से 7 में होता है। और वेदक सम्यक दृष्टि सासाधन में आता ही नहीं है। सासाधन में कौन आता है? प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि कह दीजिए, द्वितीय उपशम से भी कोई किसी आचार्य का मत है, तो उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन में आता है। तो ये कह रहे हैं कि वेदक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है, और वेदक सम्यक दृष्टि तो सासाधन में आता ही नहीं है। एवं अनंतानुबंधी के उदय बिना सासाधन गुण स्थान संभव नहीं है। यहाँ तो हर तरह से अनंतानुबंधी की 20 योजना वाला जीव पाया ही नहीं जाएगा। चारों गति संबंधी मिश्र गुण स्थान में 17 प्रकृतियों का बंध है। 22 में से 5 चली गई है, एक मिथ्यात्व चला गया, 4 अनंतानुबंधी चली गई। वहां एक जीव की अपेक्षा क्रम से नाना जीव की अपेक्षा युगपद 9 8 7 प्रकृति 3 उदय स्थान है, तथा 28 व 24 प्रकृति रूप 2 ही सत्व स्थान है। या तो 28 की सत्ता पाई जाएगी या 24 की पाई जाएगी, 21 की क्यों नहीं पाई जाएगी? एकदम इजी सा पूछे हैं, पूछे छोड़ दिया, आधा पढ़ लिए, पूछे ही नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे आप। हाँ बोलिए जयश्री जी, किसकी क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि यह सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तीसरे गुण स्थान में। 21 की सत्ता क्यों नहीं पाई जाएगी? किसकी सत्ता तो साइड सम्यक दृष्टि जीव को होगी ना। हाँ
हाँ तो बोलिए। नहीं अब होगा नहीं वो जीव, तो वो यहाँ क्यों नहीं पाया जाएगा? चौथे से नीचे आएगा ही नहीं साइक सम्यक दृष्टि। जैसे ये उत्तर हुआ। छायिक सम्यक दृष्टि को 21 प्रकृति की सत्ता होती है। छायिक सम्यक दृष्टि का चौथे गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान नहीं पाए जाते, है ना। जो चीज प्रश्न में वही, ये मिश्र है, यहाँ सम्यक्ति, ये सब थोड़ी हम ये थोड़ी पूछे कि कौन सी प्रकृति वहां पर, ये तो मैंने पूछा नहीं। मैंने कहा 21 प्रकृति वाला तीसरे गुण स्थान में क्यों नहीं आता, तो इसका उत्तर है 21 प्रकृति वाला छायिक सम्यक दृष्टि होता है, और छायिक सम्यक दृष्टि चौथे से नीचे नहीं आ सकता। फिर कोई पूछे भाई कैसे, हमको नहीं समझ में आया, तब फिर कह सकते हैं कि भाई सम्यक मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरा गुण स्थान है, उसने मिश्र प्रकृति को क्षय कर लिया है, इसलिए वो तीसरे में नहीं आएगा। कोई और इस वजह के नहीं समझ में आए तो फिर ये बात बोलिए। वहाँ एक जीव की अपेक्षा क्रम से नाना जीवों की अपेक्षा युगपत 9, 8, 7 प्रकृति 28 और 24 सबको पंक्ति मिल रही है ना ग्रंथ में। 28 और 24 प्रकृति रूप, दो पेज नंबर मेरा 592 है, उसका दूसरा पैरा चल रहा है। 23 व 22 प्रकृति नहीं, कहाँ कह रहे हैं 23 और 22 नहीं? 23 और 22 क्यों नहीं बन रहा है? बोलिए विभा गांधी। दीदी प्रणाम। 23 और 22 प्रकृतियां छपना से होती है, और छपड़ा चौथे गुण स्थान से चालू होता है। 23 में बोलिए जयश्री जी, जयश्री जी आप बोलिए। हाँ, 23 प्रकृति में सम्यक्त्व नहीं होगा तब, और 23 में सम्यक मिथ्यात्व और 22 में सम्यक्त्व प्रकृति का सत्व है। हाँ तो यहाँ क्यों नहीं होगा 23 और 22 स्थान में वो है 23 प्रकृति का सत्ता वाला क्यों नहीं होगा तीसरे गुण स्थान में? ये तो ना लिख रहे हैं ना। हाँ। बोलिए त्रिशला जी। 23 और 22 प्रकृति तो छप्पन करने वाले की बनेगी, इसलिए नहीं होगा। हाँ, इसमें सम्यक मिथ्यात्व उदय होने की वजह हाँ से बस एक ही छपरा से समझ में आ गया हमको आपका आंसर, क्योंकि और ज्यादा बोलेंगे तो और ज्यादा गलत करेंगे। हाँ बोलिए सुमति जी, सुमन जी, पाटनी बम्बई। तो 23 में वो सम्यक मिथ्यात्व तो चला गया ना, 4 अंतानुभूति चली गई और सम्यक मिथ्यात्व चला गया। कहाँ से पढ़ लिया आपने? बीच की प्रकृति कहाँ से चली गई? एक बार क्वेश्चन बोल दी मैं अभी। क्वेश्चन बोल दूं? हाँ एक मिनट क्वेश्चन बोल देते हैं। मिश्र गुण स्थान में यहाँ पर कह रहे हैं 28 का सत्व है, 24 का है, परंतु 23, 22 का नहीं है। दीदी 23 हाँ, का तो अनीता 23 का तो इसलिए उदय, हाँ सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है दीदी। हाँ सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने के कारण दीदी मिश्र गुण स्थान में तो 23 बनना चाहिए ना, ये तो कह रहे नहीं है। हाँ बोलो अनीता। क्योंकि यहाँ पे दर्शन मोहनी को एक सपना शुरू हुई है, इसीलिए तीसरा गुण स्थान अभी मैंने हाईलाइट किया, तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान। हम इजी सा आंसर नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ बोलिए ललिता जी। क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय होने से वो छपना नहीं चालू कर सकता थे। 23, 22 में छपना के गुण स्थान बताए थे, अभी कौन से थे? अभी बताया था हमने पढ़ते हुए। 4, 5, 6, 7। तो ये 4 गुण स्थान है क्या? आप लोग सब कोई छपना क्यों ले आए? नहीं भाभी, हमने तो ये कहा कि 23 और 22 का। एक मिनट, तिशला जी बिल्कुल कोई सफाई नहीं देगा। आप तो बहुत गंदा उत्तर देते हो रोज। ये छपना का है क्या? आपका उत्तर भी बहुत गलत था।
बहुत गलत, थोड़ा थोड़ी गलत रहता है, बहुत गलत रहता है। जब बताया हुआ कि 4 से 7 अभी बताया, तो ये आप लोग छपना छपना क्या लगा दिए, यहाँ उसकी छपना हो गई, वहां उसकी छपना नहीं हुई, और यहाँ तो कह रहे हैं 23-22 का उदय नहीं है, तो आपने छपना कहाँ लगा दी? छपना से ही होता है 23-22, और कोई कारण नहीं है 23-22 होने का। और क्या कारण है 23-22 होने का? और किस कारण से 23-22 होती है प्रकृतियां? क्या हुआ कविता जी? 23-22 और होती ही नहीं है क्या प्रकृतियां? छपना के बिना होती नहीं है क्या? होती है दीदी। क्या चीज से होती है? वही सम्यक प्रकृति का उदय हो जाने से और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाने से। क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा, इसीलिए तो हाथ नहीं उठाया दीदी, मुझे नहीं ये अभी तक भी नहीं समझ, मतलब सोच ही नहीं पा रही हूँ मैं कि क्या बोल रहे हैं आप, क्या। उद्वेलना नहीं होती है क्या? उद्वेलना में सम्यक का उद्वेलना कर दिया, 23 हो गया, मिश्र के उद्वेलना कर दिया, 22 हो गया। अब उसको 22 प्रकृति का उदय है। नहीं, लेकिन ये तीसरे गुण स्थान में नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, तो उद्वेलना तीसरे, उद्वेलना कहाँ होती है? कि जैसे मैंने कहा कि क्या छपना कहाँ होती है दर्शन मोहनी की, तो 4 से 7 गुण स्थान में। वैसे उद्वेलना भी बताई हुई, उद्वेलना कहाँ होती है? मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होती है। फिर काम खत्म। कैसे होगा 23-22 का सत्व यहाँ पर, जब यहाँ उद्वेलना ही नहीं है? तो अभी तुरंत दूसरे गुण स्थान में आचार्य बताए हैं, और वही चीज तीसरे में है, लेकिन ना हमको यहाँ ऊपर आ चुका है ना। देखिए चारों गति कहाँ है, क्योंकि अनंता यहाँ वेदक साधन गुण स्थान में 1 मिनट आया, क्या नहीं आया है ध्यान नहीं। नहीं, आज बताए तो थे आप ये बात एक बार पहले भी, अभी चाहे मतलब इस पेज में हो चाहे पहले हो, बताए तो है आप ये बात। मतलब इतना क्यों नहीं पकड़ पाते आप लोग भाई? इतना फाइन कर करके गुण स्थान, कोई नहीं, इतना गुण स्थान रिस्क लगता है बोलने में कि कहीं कुछ गलत गुण स्थान तो नहीं निकल रहा मुंह से। बार बार समझाया जा रहा कि पहले गुण स्थान में उद्वेलना होती है, 4 से 7 में छपना होती है। सबने छपना घटा दी, और फिर हम खोल करके 10 मिनट तक अपने उत्तर को सही भी बताएंगे। फिर उसमें जब नहीं होगा तो फिर कहेंगे हमने गलत सुन लिया। फिर तीसरी बार अनिता जैसी लड़की कहेगी कि किताब में हमारे पास ग्रंथ ही दूसरा है। कितनी सफाई हम लोग देंगे नहीं सीखने का? रोज हम यही करें, आप लोग के नहीं सीखने का सबसे बड़ा कारण इतना थोड़ी होगा है कि आज ग्रंथ खत्म होने पर आ गया, हम ये नहीं जान रहे कि कहाँ पर 23-22 की सत्ता मिश्र गुण स्थान है, तो भाई यहाँ उद्वेलना नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 23-22 की सत्ता नहीं होती है, पहले गुण स्थान में है। क्योंकि पहले गुण स्थान में उद्वेलना है, तो वहाँ पर 28 की भी है, 27 की भी है, 26 की भी है, वहां उद्वेलना कर रहा है वो जीव। समझ प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, 27 मिश्र की उद्वेलना कर लिया, 26 हो गया। परंतु यहाँ पर उद्वेलना नहीं है। उद्वेलना नहीं है तो यहाँ पर या तो 28 का सत्य होगा, या अनंतानुबंध का 20 संयोजक चौथे गुणस्थान से तीसरे में आ गया तो उसको 24 की सत्ता होगी। रोज तो यह प्रकरण रहा है। हम तो आधा पेज पढ़ ही लिए थे, हमके कि पता नहीं, मेरे मन में आया कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक आध चीज तो पूछ लें। यहाँ 28 व 24 प्रकृति रूप 2 ही सत्व स्थान है। 23 व 22 प्रकृति रूप में क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के उदय रहते हुए दर्शन मोह की छपना का प्रारंभ नहीं होता। चारों गति के असंयत गुण स्थानवर्ती असंयत गुण स्थानवर्ती जीवों में मोहनीय कर्म की 17 प्रकृतियों का बंध है। यहाँ एक जीव की अपेक्षा क्रम से एवं नाना जीव की अपेक्षा युगपद 9, 8, 7, 6 प्रकृति का 4 उदय स्थान है। में 9 प्रकृति का उदय होते हुए वेदक सम्यक दृष्टि पना ही है। क्या कहना चाह रहे हैं? इनमें 9 प्रकृति का उदय होते हुए वेदक सम्यक दृष्टि पना ही है। क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या क्या बोल रहे हैं माता जी, क्या बताना चाह रही हैं? हाँ बोलिए जयश्री जी।
यहाँ वेदक सम्यक दृष्टि यानी सम्यक प्रकृति के उदय से 9 स्थान में। जैसे हो रहा, बहुत सुंदर। ये कहना चाह रहे हैं कि 9 प्रकृति यहाँ उसी जीव के बनेगी जिसको सम्यक प्रकृति का उदय होगा। बंद तो होता नहीं है, तो प्रकृति का उदय होते हुए भी, है ना, 9 वेदक सम्यक दृष्टि पर, जहां अगर 9 प्रकृति का किसी जीव को उदय है, इसका मतलब वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ होने से पूर्व 28 प्रकृति एवं अंतानुबंधी की 20 योजना हो जाने पर 24 का सत्व स्थान है, किंतु छपना करने वाले के पहले 24 प्रकृति का तथा मिथ्यात्व का क्षय हो जाने पर 23 प्रकृति का, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो जाने पर 22 प्रकृति का सत्व होता है। उस समय तक सम्यक प्रकृति का उदय होने से 9 प्रकृति का उदय स्थान होता है। यानी सत्ता कितनी है? 28 है, 24 है, 23 है, 22 है। उदय किसका है? सम्यक प्रकृति का है। अभी तक सम्यक प्रकृति उदय, चौथा गुण स्थान है, या 5वां में भी वही चलेगा, 6ठा में भी वही चलेगा, 7वां में भी वही चलेगा। वेदक सम्यक कषाय वगैरह की अलग कथन हो जाएगा, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा कह रहे हैं। लेकिन क्या कर, क्योंकि सम्यक प्रकृति सत्ता में है, और हम कई दिन से इधर में बता रहे हैं कि छपना होते समय सम्यक प्रकृति का उदय बना रहता है। छपना प्रारंभ हो जाती है, परंतु सम्यक प्रकृति का कहाँ हो रही है छपना? 4 से 7 गुण स्थान में हो रही है, और 4 से 7 गुण स्थान में छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहिए अथवा वेदक सम्यक दृष्टि है, वहां पर है। तो कैसे है? सम्यक प्रकृति के उदय से है। तो छपना होते हुए भी सम्यक प्रकृति का उदय बना हुआ है। कब तक? जब तक सम्यक प्रकृति की छपना नहीं हो जाती, यानी जब तक 21 प्रकृति वाला नहीं हो जाता, तब तक इन गुण स्थानों में सम्यक प्रकृति का उदय रहता ही है। समझ में आया कि नहीं? बहुत स्पीड भी कम करी अपनी जान में। आया कि नहीं? बहुत कई बार इतना बहुत सारा बोलो ना तो नहीं पकड़ में आती है चीज। बोली तो मैं बहुत धीरे धीरे हूँ, पर कई बार होता है ऐसा कि बहुत सारी चीजें एक साथ बोलिए तो पकड़ में नहीं आती। समझ में आया कि नहीं? बाकी को किसी को नहीं आया? खाली जयश्री जी को आया? दीदी मुझे भी आ गया, मैं ऐसे तो कर रही हूँ। हाँ, आपका दिखा नहीं कविता जी, मैंने नजर तो चारों बगल दौड़ाई, पर हमारे विमलेश जी तो बहुत ही सुस्त होके बैठी हैं, एकदम निढाल होके बैठी, बाहर से आई इसलिए थकी हुई है लगता है। तो 9 प्रगति ये होगी क्या दीदी? फिर सम्यक, एक सम्यक प्रगति रहेगी पहले। 9 हाँ, प्रगति कौन सी बनेगी फिर? बताइए, आप बताइए। सम्यक प्रगति होगी, हाँ, और फिर एक कसाई होगी। एक कषाय क्यों होगी भाई? एक कषाय का उदय किस गुण स्थान में होता है पाठ में, सुमन जी? एक नहीं, 3 कसाई होगी चौथे हाँ, गुण स्थान में। 3 कसाई होगी, चौथे 3 में कषाय, बहुत अंतानुबंधी अच्छा। जाएगी। हाँ, 3 कषाय होगी, अब सही बोले। हाँ ठीक है, 4 और हुआ। और वेद एक रहेगा और 2 5, युगल, और वेद एक 5, रहेगा हाँ 5, और 2 युगल, हाँ 7, और और भैत गुप्ता 9, पूरी पूरी उदय है भाई। पहले गुण स्थान में 10 है, तो पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी, इसलिए 10 है। यहाँ अनंतानु सेम चीज है, वहां मिथ्यात्व का उदय, यहाँ सम्यक का उदय है। वहां से यहाँ एक कसाय कम हो गई थी, यहाँ 9 का उदय है। ठीक है नहीं? तो रोज इस तरह से कोशिश करती हूँ भाववासना कराने की आप लोग को। वो अलग बात है कि आप लोग का उपयोग कहीं और रहता होगा, तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलें आगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ लिया कीजिए। रोज तो मैं कहती थी नहीं समझ में आता तो पूछ लिया कीजिए। कई बार बहुत सारा सेंटेंस एक साथ बोलने से चीज पकड़ में नहीं आती है ना, थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन 3.5 महीना से एक ही चीज चल रही है, एकदम रटी रटाई वही चीज। रहड़ दाल, मूंग दाल, चना दाल, रहड़ दाल, मूंग दाल, चना दाल, रहड़ दाल, मूंग दाल, चना दाल। इसमें तो बेचारी और कोई दाल ही नहीं आई, 3 के अलावा कोई दाल ही नहीं आई, 3 ही दाल चल रही है। दीदी 8 व 7 में तो 8 में तो वही हो गया, भय जुगुप्सा, कोई भय या कोई जुगुप्सा वाला हाँ, वैसा, और बहुत 7 अच्छा, में दोनों से रही था ना। दोनों चली गई। और हाँ 6 हो जाएगा तो फिर 6 का जाएगा। 6 का जाएगा, हाँ ठीक है। 6 अगर आ जाए तो चौथा गुण स्थान में 6 भी आएगा
तो छ होगा तो इसका मतलब वो क्षयिक हो गया, क्योंकि सम्यक प्रकृति भी गई। बहुत अच्छा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में यार? बोलो तो सही उत्तर। तो त्रिशला जी इतना गंदा देते हैं ना, ये आपके चेहरे से ये पता चलता कि आप लोग को समझ में थोड़ा सा। सुमन जी थोड़ा सा चेहरे से देते हैं, थोड़ा सा जयश्री जी देती हैं, बाकी तो किसी के चेहरे से पता ही नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग का मिस्टेक ये है कि हम लोग इसको मतलब किस तरह से करें, मतलब ये से मतलब हम लोग को ये मतलब आना चाहिए, इसका तरीका क्या है? क्योंकि आप तो पूरा कर चुके हो, आपका तो एक थोड़ा सा वो एक मतलब बहुत ज्यादा वो माइंड था, वो तो नहीं हम लोग का। लेकिन हम लोग किस तरह से करें? हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन एक जैसे फटफट जवाब चलिए, देना वो नहीं होता ईमानदारी है। से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेज नंबर हम उसी से समझ जाएंगे कि आप लोग सीखना वास्तव में चाहते हैं कि नहीं। एक आंसर से पेज नंबर 584 में उदय स्थान में बंध और सत्व स्थान था। मैंने उदय स्थान बहुत अच्छी तरह से एकदम करके फिर ठीक भी करा दिया था, और साथ में ये कहा था कि बाद वाला तो बहुत इजी है, कर लीजिएगा। हैंड रेज करिए, किसने कहा, किसने किया? पहली बात तो सबसे बड़ी गलत, चाहे कोई, मैं आपकी बात, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की क्लास अटेंड कर रही हूँ, कोई मुझे सामने से कहता भी आप ये होमवर्क करना, नहीं करना, जो शास्त्र कहते हैं वो बात मैं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गुरु आपकी पढ़ाती हूँ। अगर गुरु ने, जिस समय मैं पढ़ा रही हूँ तो नेचुरली पढ़ाने वाली हूँ, आपकी शिक्षक हूँ मैं। अगर मैंने एक आदेश दिया आप लोग को, विनती पूर्वक किया, किस किसने किया था? दीदी मैंने सत्व स्थान पूरे लिखे, बंद नहीं नहीं, स्थान मुझे उस लिखने से कुछ मतलब नहीं है। मैं ये जो मोहनीय कर्म के उदय स्थान में बंध व सत्व स्थान वाली पेज था 584। हमने कहा था कि अब आगे हल्का है, क्योंकि मैं ये देखी कि एक चीज मैं बता दी तो आप लोग लाइन से लगाना सिखा दिए थे। ये पेज अगर बढ़िया से लगा लेते तो बहुत कुछ याद हो जाता। या तो फिर लगाए नहीं है, लगाए हैं तो ढंग से नहीं लगाए। मैंने उस दिन भी पूछा था, किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो मैं सोची नहीं लगा कौन कौन फिर जानबूझ के आप लोग को कौन, ऐसे मैं क्यों करूं किसी को पर्दा नसीब बनने में, पर्दा नसीब नहीं रही है। कुछ नहीं है, सबको हम लोग इतनी बार करने के बाद भी कहीं कहीं पर ऐसे अटकते हैं। इसमें मेहनत ही करनी पड़ेगी और इसका कोई उपाय नहीं है। किसी को बहुत मीठी सिकंजी चाहिए, 2 चम्मच सिकंजी, 2 चम्मच चीनी पड़ती है गिलास में, भाई हमको तो बहुत मीठी चाहिए, 5 चम्मच वाली चाहिए। तो 5 चम्मच को खोलने में आपको देरी लगेगी ना। जितनी जल्दी 2 चम्मच तो यूं घुमाते हैं गिलास में, तुरंत घुल जाती है। लेकिन किसी बच्चे को चलती, पांच पांच मतलब चीनी भी खूब दो मम्मी, नींबू भी खूब दो, काला नमक भी दो। हाँ, तो अब 5 चम्मच चीनी घुलानी, क्योंकि बच्चे को बहुत मीठी पसंद है। तो हमको कितनी मेहनत पड़ेगी? घुलाते रहेंगे, 10 मिनट तक घुलाते रहेंगे। उसी तरह से इसमें मेहनत लगती है और कुछ नहीं है। उसी उसी चीज को आपको बार 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 करना पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं, आप लोग को, चूंकि कोई भी नहीं जान पाता किसी का, मैं इसमें अभी 6-6 घंटा समय दे रही हूँ। अभी अभी दे रही हूँ 6-6 घंटा, चूंकि बहुत ऐसा आ रहा है तो मैं कहीं अटक नहीं जाऊं। समझ में तो मेरे को पढ़ के आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है अटक सकती हूँ मैं अटक नहीं जाऊं। जबकि लोग पढ़ाने वाले अटकते हैं। भैया भी विकास भैया की क्लास में भी देखते हैं, कई जगह 4 आ जाता है तो एक बार भैया ग्रंथ देखते हैं, सोचते हैं, मैंने उनका भी देखा है। मैं वो अटकना नहीं चाहती। मैं 4-4 घंटा समय दे रही हूँ, पागल के जैसे लगी हुई हूँ अभी इसमें। पीछे नहीं लगी हुई थी, जहां पर वो सब आ रहा था वो हमको नहीं पागल कर। यहाँ पर हमको क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, भाई 7 में क्या हो रहा है, 6 में क्या हो रहा है, 13 में क्या हो रहा है, 22 में क्या हो रहा है, ये लगाना पड़ता है। आप लोग को, आप कहती है ना कि आपका दिमाग तेज नहीं है। मैं उसमें डूबती हूँ। मैं एक एक चीज को 20-20 बार करी हूँ, एक बार थोड़ी मतलब करी। दीदी ये जो आप 6 to 72 गाथा है, इसको हमको करना था क्या? ये मैंने तो ऐसे किया था, मतलब ये जो आपने दिया ना 584 वाला, तो इसको ही मैंने ऐसे जैसे 28 तत्व स्थान देख के, 27 तत्व स्थान देख के ऐसे ऐसे लिखे। कौन और सा 588? जो आप 672 गाथा वाला हमको करना था क्या? जैसे मैंने ऐसे ये किया, मैं तो 584 है ना, 584 वाला पेज। हमने 588, मेरे में 588 नंबर पेज है। सत्व स्थान में बंध और उदय, एक आधार और 2 आधे ऐसे था। तो मैंने ये कहा था, समझा दिया था। दूसरा कड़ा भी नहीं था, तो हम कह के आप लोग सब कोई करिएगा, उससे क्या आप लोग को अभ्यास बन जाता। तो अब करे कि नहीं करे आप। उस दिन मैंने कल पूछा भी, परसों की बात है शायद, कि आप लोग करिएगा। कल तो क्लास ही नहीं थी, उसके पहले दिन पूछा।
किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो फिर हम ज्यादा उसमें क्यों हम हाईलाइट करते। करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो आप अपने लिए दीदी ऐसे किया देखो। नहीं पता चलेगा सुमन जी, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। हाथ का लिखा हुआ तो आप लोग भेज देते, मेरे से देखा थोड़ी जाता। तो थोड़ा सा टाइप किया हुआ तो अक्षर गहरे होते हैं ना, तो दिख जाता है। हाथ का लिखा हुआ अक्षर है ना, मेरे को एकदम नहीं दिख रहा है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा मेरे को। चलिए इतना सा करके छोड़ते हैं, 3 बज गया। हाँ, चलें आगे। उस समय तक प्रकृति का कब तक, जब तक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है, नहीं सॉरी छपना नहीं हुई है, ये छपना का स्थान अब चल रहा है। उद्वेलना का स्थान तो पहला गुण स्थान होता है, छपना का स्थान 4 से 7 होता है। बार बार इस चीज को इसलिए बोलते हैं, पर पता नहीं आप लोग को मतलब नहीं याद होने वाली चीज तो नहीं है कि एक चीज को अगर 100 बार बोला जा रहा है और उतना सा याद नहीं हो, ये थोड़ा समझ में बस हमको नहीं आता। बाकी ये प्रकृति बताने में मेरे को भी दिक्कत हो रही, मेरे को भी बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्षायिक सम्यक दृष्टि, उस समय तक सम्यक प्रकृति उदय होने से नौ प्रकृति का उदय स्थान होता है, एवं क्षायिक सम्यक दृष्टि के 21 प्रकृति के सत्व स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय का अभाव हो जाने से नौ प्रकृति का स्थान संभव ही नहीं है। क्योंकि नौ प्रकृति में वेद भी आ गया, कसाई भी आ गई, भय जुगुप्सा भी आ गया, आश्रति भी आ गई। अब कौन सा हटाएंगे, तो सम्यक तो हटाना पड़ेगा। तो इसलिए नौ प्रकृति वेदक सम्यक दृष्टि को नौ प्रकृति का स्थान बनेगा, क्षाई को बन ही नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। 8-7 प्रकृति का उदय होने पर प्रथमोपसम में 28 प्रकृति का सत्व रह सकता है ना। 8 प्रकृति का उदय, क्योंकि अनंतानुमति 4 और प्रथमोपसम में और दर्शन मोहनी 3, इन 7 का क्या रहता है, उपसम रहता है, उदय नहीं रहता है। तो उदय नहीं रहता तो वहां पर 8 प्रकृति का बन जाएगा। अच्छा, प्रथमोपसम काल में चौथा गुण स्थान है, 5वां है, 7वां है, 5वें गुण स्थान में तो 7 का बन जाएगा, एक कसाई और कम हो गई तो 7 का बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ की 28 प्रथमोपसम काल में तो 28 का तो सत्व बनेगा और 8 और 7 का उदय बनेगा, परंतु द्वितीयोपसम में कहते हैं 2 स्थान बन जाएंगे, 28 का और 24 का, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि 28 प्रकृति वाला भी होता है, 24 वाला भी होता है, अनंतानुबंधी की 20 संयोजना वाला भी होता है। तो इनको दोनों को 8-7 का बन जाएगा, 21 का बनेगा नहीं, क्योंकि द्वितीय उपसम कहते ही हैं, दर्शन मोहनी की उपसम करने को ही द्वितीय उपसम कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 21 का सत्व स्थान बनेगा ही नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनी का तो उपसम ही हो रहा है, सत्ता से तो जा नहीं रही है, तो 21 की सत्ता बनेगी नहीं द्वितीय उपसम में। द्वितीय उपसम में जब भी सत्ता बनेगी तो या तो 28 की बनेगी या 24 की बनेगी। अगर 21 की सत्ता होगी तो उपसम श्रेणी बनेगी, द्वितीय उपसम नहीं बनेगा। मैं रोज ये चीज आप लोग को एकदम डिफाइन कर करके बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कठिन भी है और थोड़ा सा दिमाग लगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई पता नहीं आप लोग इतना, मेरा आज तो मन ही नहीं कर रहा ऑडियो भिजवाने का, आज से मेरा मन ही नहीं हो रहा, मैं सुबह ही सोच ली थी। दीदी अभी भी ऑडियो पूरे नहीं आए, कल मैंने सुना था, मतलब 624 गाथा के बाद में फिर नहीं है। मेरी बहना सारे ऑडियो आ चुके, और मैं आप तो कितना ढूंढ ली, आज फिर 644 मिला मुझे, सुबह सुना मैंने, लेकिन क्योंकि बीच में मैं इंदौर चली गई थी ना, तो 5-6 दिन का मेरा एब्सेंट था, तो मुझे लगा कि कल का दिन अच्छा उपयोग हो जाएगा। नहीं, मैं ना ऑडियो सारे आ रहे हैं, मैं तो इधर में तो मैं खुद चेकिंग कर रही हूँ, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट चल रहा है, तो मेरे को लगता है जल्दी भिजवा दें तो लोग सुन लें, पर आप लोग क्योंकि सुनने वाले 2, 4, 5 ऐसे संख्या दिखा रहे हैं, तो नेचुरली जितने हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं, वो कोई और ही सुन रहे हैं। नहीं तो दीदी, मैंने कल सुने थे 2, आज सुबह 1 सुना, लेकिन मतलब सीरियल ही नहीं मिल रहा है मुझे। वीडियो के चलते हमको मेहनत बहुत पड़ रही है, बहुत मेरे को बार बार लिखना पड़ता, करना पड़ता। आप लोग कोई नहीं सुन रहे हैं, आप सुनते होंगे, मैं नहीं कहती हूँ, एक को 2-4 लोग का है तो आज 2-4 में आप लोग हो सकते हो, पर नहीं सुन रहे हैं कोई भी। उसका नतीजा है ना कि वही चीज रोज उद्वेलना बता रहे हैं, रोज द्वितीयोपसम बता रहे हैं, रोज प्रथमोपसम बता रहे हैं, रोज भी योजना बता रहे हैं, पर हम कोई भी उत्तर नहीं दे पाते, नहीं दे पाते सो तो नहीं बता, और बहुत खराब उत्तर देते हैं, बहुत खराब। इमली कैसी होती है, बोला आम के रंग की होती है, आम कैसा होता है, इमली के रंग का होता है, ऐसा गलत उत्तर आता है, ऐसा वैसा थोड़ी आ रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, वो मैं उसमें देख लेती हूँ, चूंकि आज इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं देख भी लेती हूँ कोई सुन रहा है कि नहीं, क्यों मेहनत करूँ फिर इतनी, सामने वाले से भी कराती हूँ, ऑफिस का आदमी है
भेजने में जैसा लोग मुझे बताए थे, हनी वगैरह बताई थी मुझको कि आंटी जी आपको आधा घंटा कम से कम देना पड़ेगा। तो सोच उस स्टाफ का भी तो लग रहा होगा ना, दो दो ऑडियो रोज भेज रहा है, 1 घंटा तो उस बंदे का लग रहा है ना, ऑफिस में काम करने वाले का। मैं ना टीवी में चला लेती हूँ आपका, मैं टीवी में सेट कर ली हूँ तो बड़ा स्क्रीन में सुनती हूँ, इसलिए नाम नहीं आता होगा आपका। नहीं वो तो कोई भी चलाएगा तो आएगा ही। टीवी का तो नाम मेरा नहीं आएगा ना टीवी में, तो नाम नहीं आता इसमें, कितने लोग चलाए वो आता, नाम आए तब तो मैं जान ही जाऊं कौन सुन रहा, को नाम नहीं आता ललिता जी, कितने लोग सुने वो आ जाता कि 4 जने सुने 6 जने सुने ऐसे आता है, नाम नहीं आता किसी का। वेदक सम्यक दृष्टि के 8 वर्ष, कल तो जिसमें अष्टमी गई मैं तो सोची आज सबका उत्तर सब बहुत बढ़िया आएगा। भाई ग्रंथ छूने का वो भी हम लोग को सबको नहीं है, विकास भैया की पंकज भैया की क्लास हो रही, सब तो इसमें से 8-10 आदमी उसमें जाते हैं, सब तो कर रहे हैं, जीवकांड पढ़ रहे हैं। तो लेकिन मान लो अगर ग्रंथ छूने का भी हो तो वीडियो सुनते तो 20 योजना के लिए, उद्वेलना के लिए, अनंत छपना के लिए, उसके लिए ग्रंथ की थोड़ी जरूरत है, द्वितीय उपशम के लिए इसके लिए ग्रंथ की थोड़ी जरूरत है, इसके लिए तो खाली वीडियो सुनना सफिशिएंट है। वेदक सम्यक दृष्टि के 8-7 प्रकृति का उदय होते हुए 28, 24, 23, 22 प्रकृति सत्व स्थान एक जीव की अपेक्षा जैसे जैसे उद्वेलना हो रही है, छपना हो रही है, वैसे वैसे छपना हो रही है, पर यहाँ पर सम्यक प्रकृति का वेदक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति का उदय तो बना हुआ है। सत्व स्थान एक जीव की अपेक्षा क्रम से नाना जीव की अपेक्षा युगपद है। साइक सम्यक दृष्टि 21 प्रकृति का ही सत्व स्थान है तथा उदय 8 व 7 प्रकृति का होता है। अभी हमने कहा 9 का तो हो ही नहीं सकता है। 6 प्रकृति के उदय में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होने से छाइक सम्यक में 21 प्रकृति का सत्व स्थान है। उपसम सम्यक में 6 प्रकृति का उदय होने पर 28 व 24 प्रकृति का 2 उदय स्थान है। रहने देते हैं, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी समय भाग जा रहा है, थोड़ा सा समझाना कम करेंगे तब जाके होगा, कोई फायदा नहीं निकल रहा कोई भी। एक होता है ना कि चलो कल से आज तो लोग कुछ समझे हैं, आज तो लोग कुछ अच्छा, थोड़ा सा विभा गांधी जी दे पाती है अच्छा उत्तर, बाकी तो कोई भी नहीं देते अच्छा उत्तर। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।